स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप किसी दिन आगे बढ़ते हैं और आपके दिन में कोई भी समस्या नहीं आती है तो यकीन मानिए आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा कि समस्याएं जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। हाँ, आप उन समस्याओं से कैसे लड़ते हैं, उन्हें कैसे जीतते हैं, वो आपको एक सफल इंसान बनाता है। और आपको सफल बनाने के लिए आपका अपना राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हाजिर है आपके सामने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी है तो समस्याएं आएंगी ही। हाँ, उन समस्याओं से आप कैसे जूझते हैं, वहां पर सफलता और असफलता की कहानी लिखी जाती है। तो असफल नहीं होना है, सफलता तक ही आपको पहुंचना है, सफलता ही आपका रास्ता है। इसीलिए हर रोज राशिफल आपको बताता है कि आपको आज को जीना कैसे है। तो सबसे पहले जानेंगे पंचांग, फिर आप सबके लिए अलग अलग आपके सफलता के रास्ते का सफर तय करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। पंचांग सर। आज 5 अगस्त 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है देर रात 3:57 तक और उसके बाद नवमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है शाम 6:37 तक और उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और आज मासिक दुर्गाष्टमी है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गाष्टमी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से और व्रत करने से शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो माँ के आशीर्वाद के साथ ही आज के दिन की शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन आप सबके लिए एक यादगार सक्सेसफुल दिन होगा। कैसे होगा आप ही बनाएंगे अपने आज के दिन को, तरीका हम बताएंगे। ज्योतिष गुरु, सबसे पहले मेष और वृषभ, तो आइए इनका राशिफल समझ लेते हैं आपसे और फिर कैसे क्या करें, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते, क्या कहते हैं आप? मेष राशि वालों का मन परेशान है, कुछ लोगों से कुछ अपने आप से। खुद पर भरोसा नहीं है और लोगों से आप खफा हैं। कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ा सा संतोष पैदा करना होगा मन में। आप अपनी ही क्षमताओं को कम करते चले जा रहे हैं। नई संभावनाओं को भी आप शक की नजर से देख रहे हैं। इसी से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अपनी सोच को नकारात्मक ना बनाते चले जाएं। इस चीज का बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। अपनी अच्छी भली काम और कारोबार की स्थिति को आप कहीं अपनी ओर से ही बिगाड़ते ना चले जाएं। ये आपकी ताकत है कि आप मेहनत कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका जुनून आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी भरोसे को बनाए रखने की भी जरूरत है। अपनी और अपनों की सेहत को लेकर मन में दबाव हो सकते हैं, इसलिए हालात को संभालना भी है और दूर स्थान से मिलती हुई अच्छी सलाह आपकी परेशानियों को कम कर सकती है, ये भी याद रखना। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर कोई बात आपको हैरान या परेशान कर रही है तो उस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर सेहत से जुड़ी परेशानियों को भली भांति संभाल लें ताकि किसी भी उभरती हुई परेशानी को समय रहते समझा भी जा सके। क्या करना चाहिए समय में? बिना सोचे समझे कोई कदम बढ़ाने से बचना होगा, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नुकसान हो सकता है आपके लिए। इस समय हर रूप से यथास्थिति बनाए रखनी ही अनुकूल है, चाहे वो कैरियर हो या धन दौलत। क्या ना करें इस समय में? अपनों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनों को ही दूर करते चले जाएंगे। अच्छे भले रिश्तों को किसी बहस की वजह से बिगाड़ लेना भी ठीक नहीं है। काम और कारोबार में उतार चढ़ाव इसलिए है क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हालात को पूरी तरह से समझने से आपको आभास होगा कि बहुत कुछ आपके हित में ही बना हुआ है। जब हालात अनुकूल बने हुए हों तो चिंता की जरूरत नहीं होती। पैसे से जुड़ी स्थिति ठीक है, पर दो चीजों की ओर नजर रखनी होगी। एक तो अपने अंदर किसी भी तरह की उत्सुकता न बढ़ाते चले जाएं, जिसके चलते नुकसान हो जाए।
दूसरा, इस समय किसी भी तरह के निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही आपको करना होगा। यही हमारी ज़रूरत होती है कि हम आपको बताएं कहां आपसे चूक हो सकती है, और उस चूक को करने से पहले ही आप सतर्क हो जाएं और संभल जाएं। वेबसाइट है rajpal@timesgroup.com, उस पर आप हमसे संपर्क कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। खुशी इस बात की है कि आप सबका अपार ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। इतने कम वक्त में जो रिश्ता आपने जिस खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया है, हम सब आपके आभारी हैं। ज्योतिष गुरु, अब सवाल एक और लेंगे। सवाल हमारे सामने आ रहा है अमित श्रीवास्तव का। 12/4/1973 11:50 सुबह इनका जन्म हुआ है, बांसी, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। सवाल इनका यह है कि इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज के बोझ से दबे हैं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? अमित जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा भी चल रही है मंगल की नवंबर 2022 तक। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, सिर्फ आपने बहुत सीमित सा छोटा सा सवाल आपने पूछा है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने दी नहीं, क्यों हो गया है, क्या करते थे, क्या किया, क्या नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे विश्लेषण में मदद मिलती है। आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दर्शाती है जी कि अच्छी बात यह है कि आपको इस बात का आभास है कि कर्ज हो गया है और आप उस कर्ज को चुकता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मन में ये विचार बन जाए तो आधी जंग तो वहीं जीत ली आपने, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन रह गई, उस रास्ते पे आपको चलना है और बहुत कुछ संभव हो पाएगा। और एक और अच्छी बात यह है कि जनवरी 2024 से जब आपकी दशा बदलेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होता चला जाएगा, तो कर्ज को उतारना और भी आसान और संभव होता चला जाएगा। तो यही सारी बातों को लेके अब आपको जागरूक रहना है कि कर्ज जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता, उसे चुकता करना है और अपनी आर्थिक स्थिति को खासकर जनवरी 2024 से आगे और ज़्यादा मजबूत भी करना है। तो जनवरी 2024 से हालात बदल रहे हैं और उनको बदलने में आपको ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कर्ज की आदत से बचना होगा, ये आदत बन जाती है, ये हम हर एक के लिए कह रहे हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशंस हों तब भी कोशिश करनी चाहिए कि कर्जे से आप बचे रह सकें, लेना पड़े जल्द से जल्द चुकाइए साहब, बहुत बड़ा बवाल होता है। एक सवाल है जो कि विपिन पूछ रहे हैं, इनकी कुंडली तैयार करते हैं। 1 फरवरी 1985 सुबह 5:55 पर रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ। पत्नी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, शादी के बाद से ही रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। अभी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है और मियाँ बीवी दोनों अलग रह रहे हैं इस वक्त। जानना ये चाहते हैं कि ये जो विवाद सा बन गया है दोनों पक्षों के बीच में, बकौल इनके लड़की पक्ष विवाद सुलझाना नहीं चाह रहा है। अब असलियत क्या है ये आपको कुंडली ही बताएगी, आप ही बताएंगे। कब तक चीज़ें बेहतर होंगी, इन्हें करना क्या चाहिए आगे, क्या कोर्ट की तरफ जाना चाहिए या अकेले ज़िंदगी जीने की आदत डाल लें, इनके लिए सही मार्गदर्शन क्या है इस समय? विपिन, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2022 तक। शादी में मधुरता नहीं रही, शादी जैसा सुंदर बंधन, और 5 साल से लगभग आप अलग रह रहे हैं। बीच में कहीं आपने कोशिश भी की जुड़ने की, लेकिन वो बात नहीं बनी, वो मधुरता बनी ही नहीं पाई। और आपने कहा कि अलग होने की दिशा में भी कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए गए, जबकि आपकी पत्नी के परिवार की ओर से वो शायद मददगार नहीं है इस दिशा में। लेकिन आपकी कुंडली विपिन जी एक बहुत अच्छी बात दर्शा रही है। चाहे वो आपने कहा नहीं है कि आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन आपकी कुंडली का एक इशारा है, वो ये है जी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में आप इसी शादी को बहाल कर सकते हैं, वो मधुरता फिर से ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो क्यों ना ऐसे कदम उठा लिए जाएं। आने वाले 4-5 महीने में अगर ऐसा प्रयास कर लिया जाए तो शायद बात बन जाए। तो रिश्ता बच सकता है, आप थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। आने वाले 4 महीने बहुत अहम हैं इस दिशा में। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन 4 महीनों में अगर ढंग से आगे बढ़े, थोड़ी सी संवेदनशीलता अपने अंदर लाकर, अपनी ईगो को किनारे रखकर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ये सुंदर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी आप अकेले नहीं हैं, राशिफल आपके साथ है आपको बताने के लिए कब क्या कैसे करना है। ज्योतिष गुरु, एक सवाल मन में उभरता है, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में लोग बहुत जल्दी अलग होने के बारे में सोचने लगते हैं कि बस इस रिश्ते से अलग हो जाओ, जिंदगी संवर जाएगी। जबकि ये शादी ब्याह जैसे रिश्ते बड़े पवित्र रिश्ते होते हैं। ज्योतिष इस पर क्या कहता है, किस तरह से इन रिश्तों को जीना चाहिए, और अगर मुश्किलें आए तब अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? ज्योतिष क्या कहता है, ये अहम सवाल पूछा आपने। क्योंकि परंपरा में, और जब ज्योतिष
सदियों से बन रहा था, तब से स्थिति ये थी कि डाइवोर्स नहीं हुआ करते थे। मनमुटाव हो सकता था, शादी में परेशानियां हो सकती थी, लेकिन डाइवोर्स जैसी चीज़ बहुत कम थी। और अगर किसी भी कुंडली को मार्गदर्शन के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि शादी तोड़ी ना जाए, शादी को बनाने की कोशिश की जाए। आज जितने भी डिस्प्यूट्स कोर्ट में जाते हैं, मैरिटल डिस्प्यूट्स, उसमें सबसे पहले वो केस जो है रिकन्सिलिएशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि पहले लड़का और लड़की या हस्बैंड एंड वाइफ को सामने बिठा दिया जाए और उनकी रिकन्सिलिएशन कराने की कोशिश की जाए। बहुत अच्छा एक नियम बना दिया सरकार ने कि ऐसा ही होना चाहिए और शादी को बचाना चाहिए। तो इस प्रयास के चलते ज्योतिष भी यही कहता है कि सबसे पहले कुंडली में ये देखना चाहिए कि क्या उस शादी को बचाया जा सकता है। तो पहली कोशिश रिश्ता बचाने की होनी चाहिए। देखिए, चीज़ों को तोड़ देना वो बहुत आसान है, चीज़ों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन अगर प्यार जैसा खूबसूरत रिश्ता जुड़ जाता है, शादी बच जाती है, तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, अगर दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में ना घिरे हों कि जीना मुश्किल हो रहा हो या कोई खतरा हो, तब की बात अलग है। आम परिस्थितियों में अपनी ईगो को थोड़ा सा ताक पर रख दें, थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए, रिश्ते को बचाने की कोशिश एक बार ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल हमें अब आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है मिथुन और कर्क आपके लिए आज के दिन को समझने की। आइए देखते हैं कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आप। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि दोस्ती बनाए रखना अच्छी बात, पर आप दोस्तों के विचारों से संतुष्ट नहीं हैं। शायद इस समय आप रिश्तों में भी किसी न किसी तरह की घुटन महसूस कर रहे हैं। अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को हटा देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके बड़े भाई बहन आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं। पैसे की स्थिति भी आपको नई प्रेरणा दे सकती है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें। आपके अपने ज्ञान में और प्रदर्शन में बहुत दम है, उसे और तराश लें। अपनी क्षमताओं पर शक करते चले जाना ठीक नहीं है। आप अपनी बचत से खुश नहीं हैं। आपको लगता है आपके सामने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते पैसा कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा है। पर इस अच्छाई को समझें कि आपकी ज़रूरतें भी हर तरह से पूरी हो रही हैं। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें आपको खान पान पर नज़र रखनी होगी। सेहत से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आपकी अपनी लापरवाही से बनी हुई हैं। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज में असंतोष बनेगा तो उसका बुरा असर आपके निजी जीवन पर भी पड़ता चला जाएगा। इसलिए घर परिवार में हर रूप से शांति भी बनाए रखनी होगी आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? दूर स्थान के विकल्प हो सकते हैं जिससे फायदा भी हो सकता है, पर कई बातों को लेकर मन में असंतोष है, इसलिए हर पहलू की ओर पहले से नजर रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? पारिवारिक रिश्तों पर किसी भी चीज का बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। खासकर शादीशुदा जीवन को लेकर मन में धैर्य बनाए रखने से ही लाभ होगा। पैसे से जुड़े दबाव हो सकते हैं। रोजमर्रा की परेशानियों की वजह से भी बचने की जरूरत है। बिना सोचे समझे किए गए फैसलों का असर भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। अपनों से तालमेल बनाए रखना और अपनों से जुड़े रहने की जरूरत है। आपके हालात आपको अपनों से दूर भी ले जा सकते हैं, तो भी अपनों की हर तरह की जरूरतों को आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो अपनों की ज़रूरतों को आपको पूरा करना ही होगा, उसके लिए आपको सक्षम बनना होगा, और आपको सक्षम बनाने का काम राशिफल का है। बस यूं ही साथ जुड़े रहिए। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो आपको ज़िंदगी में कमज़ोर कर पाए, ये हमारा मानना है। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com, जिसके ज़रिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, ज्योतिष गुरु से बात कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल अब हम सवाल लेंगे अरुण का, ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1998, 8:15 रात में इनका जन्म हुआ है मंदसौर। पिछले 2 साल से रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने हालांकि सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, अच्छे स्कोर से पास की हुई है, उस फील्ड में इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हर जगह से जब निराशा हाथ लगी
तो इन्होंने मार्केटिंग की जॉब करनी शुरू कर दी है। तो ये सेल्स मार्केटिंग ना तो इनकी फील्ड है, ना इसमें इनका मन लग रहा है, ना ही इनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जीवन के हालात कब तक सुधरेंगे? ये देखा जाए तो एक तरह से फाइटर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि कब मन की जॉब मिले ताकि वो कर पाएं जो ये करना चाहते हैं। अरुण, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2024 तक। सिविल इंजीनियरिंग करके आप सेल्स मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा असंतोष है आपके मन में, खुश नहीं है आप। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और कामकाज की स्थिति भी सुधरेगी आपके मन मुताबिक, और वो समय बनता है जी अप्रैल मई 2023 से। और वो समय कुछ ऐसा भी है जिसमें आपको कोशिश करके अपने फील्ड की जॉब लेने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि वहाँ पे संभावना बनी हुई। आगे चल के ऐसा ही योग बनता है मई जून 2025 में, उसमें देरी है। तो आपको 2023 में अप्रैल मई 2023 में आपको अपने फील्ड की जॉब लेनी है। जो मन में एक असंतोष है, घुटन है कि आपको इंजीनियरिंग करके अपने इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिली, वो दूर हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अच्छा समय है। तो ऐसा कई बार कई लोगों के साथ होता है कि हमने किया कुछ है, पढ़ाई कुछ की है, काम कुछ करना पड़ रहा है, न सही काम हम कर पा रहे हैं। अब जब काम सही नहीं कर पाते हैं तो उसके एवज में पैसा भी हमें कमी मिलता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें उलझकर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ज्योतिष गुरु, आपसे एक सवाल ये है कि हमने पढ़ाई कुछ की, काम कुछ करना पड़ रहा है। अब जाहिर है पूरे मन से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो कॉम्पनसेशन होगा वो भी उसी हिसाब से होगा। इन परिस्थितियों में कैसे गाइडेंस देते हैं आप, और ज्योतिष इस पर क्या कहता है, क्या करना चाहिए? देखिए, गाइडेंस तो हर समय से जुड़ी हुई होती है। इस समय की दशाएं हमसे क्या करा रही हैं, वो इस समय की गाइडेंस है। आगे चल के जब दशाएं बदलेंगी तो समय बदलेगा। एक 80-20 रूल दुनिया में माना जाता है कि हर चीज़ 80-20 रूल से चलती है। उसका मतलब ये क्या है कि 80% लोग, ऐसा कहा जाता है कि पढ़ते कुछ हैं करते कुछ हैं, और 20% लोग उसी फील्ड से जुड़े रहते हैं। तो परिस्थितियां जब बदलती हैं उससे अपने आप को भी बदलना है, अपने आप को भी ढाल लेना है, तभी जाके इंसान सफलता पाता है। और बदलाव ही ज़िंदगी का नियम है। इस बात को अगर हम याद करके चलें तो फिर वो उतनी समस्या नहीं होती जितने के मन में हम बिठा लेते हैं और घुटन पैदा कर लेते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो बदलाव जिंदगी का नियम है। अगर आपकी जिंदगी कुछ बदलाव चाहती है तो हमेशा उससे लड़ने की बजाय उस समय थोड़ा सा बदल जाइए। थोड़ी सी लोच, थोड़ी सी लचक अगर आप अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो बड़ी से बड़ी आंधी आप झेल लेंगे। मगरूर जो दरख्त होते हैं ठोस वही गिरते हैं, जो लचकीले दरख्त होते हैं वो कभी नहीं गिरते। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी में ज़रूरी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, rashifal@timesgroup.com, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, हमसे संपर्क कर अपना सवाल ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात कर लेते हैं हम सिंह और कन्या आपकी। देखते हैं आपके लिए दिन के इशारे क्या हैं, क्या करें, कैसे करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वाले अपनी मेहनत से बड़ा लाभ कमा सकते हैं। कमी यह है कि आप खुद पे जैसे भरोसा ही नहीं कर पा रहे, पर उससे बड़ी कमी यह है कि आप अपने भाग्य को दोषी ठहराते चले जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? भाग्य साथ है, पर सब कुछ भाग्य के भरोसे चलता नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अपनों से जुड़ी चिंताएं वाजिब हो सकती हैं, इसलिए अपनों का ख्याल भी रखना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? सेहत के प्रति लापरवाही अच्छी नहीं है। हर तरह के नुकसान से बचना होगा, और सेहत से बड़ा कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता। कामकाज से या कारोबार से लाभ लगातार बना हुआ है, पर अपनी मेहनत को तराशने की जरूरत है। और मेहनत तभी उभर कर आती है अगर आपकी काम के प्रति लगन बनी रहे। पैसे की स्थिति हर दिन बेहतर हो रही है, पर पैसा एक जगह टिकता नहीं है। शायद इसीलिए आपके खर्चे भी बढ़े रहे हैं। सच्चाई यह है कि इंसान खर्च करने के लिए ही कमाता है।
कन्या राशि वाले अनजाने में बहुत कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे बचने की जरूरत है, इसलिए कुछ हद तक ये गलतियों भरा समय है। हर बात विनम्रता से कहनी होगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? गलत फहमी से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इसलिए हर चीज़ में, यहाँ तक कि अपनी सोच में और अपने व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखें। ऐसा करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, पर आपकी मेहनत से कोई लाभ नहीं हो रहा। अपनी गलतियों से अपनी मुसीबतों को कहीं आप बढ़ाते ना चले जाएं। काम और कारोबार को लेके बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ। पर फिर भी व्यर्थ के बदलाव करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। छटपटाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि स्थिरता ही आपको इस समय बचाएगी। खुद की लापरवाही का असर सेहत पर पड़ सकता है। किसी भी तरह का दबाव आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो किसी भी तरह के दबाव को अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है, इसीलिए आपका और राशिफल का साथ बहुत जरूरी है। हर रोज सुबह 7:55 पर हमारे साथ रहिए और यकीन मानिए कोई दबाव आप पर हावी नहीं हो पाएगा। ये हमारा विश्वास है, अनुभव है सालों का। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, rashifal@timesgroup.com, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हमसे संपर्क कर अपना सवाल ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं। हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं आप। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल के साथ। अनमोल पांडे का सवाल है हमारे सामने। 29/6/1991, 2:50 दोपहर में इनका जन्म हुआ है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार पंडित जी, आपको नमस्कार कह रहे हैं। साल 2022 कैसा रहेगा? क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, शारीरिक, मानसिक, तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। जानना ये चाहते हैं 2022 में क्या कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, और सामना करना पड़ेगा तो उसके लिए कैसे तैयार रहे? यानी पहले से ये मान के चल रहे हैं, लेकिन इनका पूछना आपसे ये है कि 2022 रोज़गार के टर्म्स में इनके लिए अनुकूल है कि नहीं, यानी नौकरी को लेकर 2022 इनके लिए कैसा रहेगा? रिश्ते की बात चल रही है, कब तक शादी हो सकती है, ये भी आपसे जानना चाहते हैं। अनमोल, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, दिसंबर 2023 तक। कैरियर के संदर्भ में 2022 का साल कैसा रहेगा, ये सवाल आपने पूछा है। आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि कैरियर, काम, कारोबार को लेके बहुत सारी कमियां हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। तो सब कुछ अपने आप ठीक होने वाला नहीं है, आपको ही उसे सुधारना है, संभालना है, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। ये साफ इशारा है कुंडली का, इसे मार्गदर्शन के रूप में ले लीजिएगा तो फ़ायदा होगा। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी? आने वाले 3-4 महीने में आपकी शादी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिकता तो फिर कैरियर की तरफ ही रही ना, जहाँ पे कमी है। शादी का योग अच्छा है, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन काम के प्रति आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो शादी तो आपकी हो जाएगी जैसे ज्योतिष गुरु ने बताया, लेकिन शादी से पहले अगर आप आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हैं, आपका करियर ठीक नहीं है, तो शादीशुदा रिश्ते में भी आप वो सुख नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, करियर की जो तैयारियां हैं उस पर ध्यान दें, और इसके लिए ज़रूरी है अपने हर दिन को समझें, उसे ढंग से प्लान करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ राशिफल में जुड़े रहें। हम आपको बताएंगे कैसे आप हर रोज़ अपने दिन को प्लान करते हुए सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, और अब बात करनी है तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक राशि, तैयार हो जाइए। आपका राशिफल आपके रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, सेहत, सब कुछ आपके सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको जो भी बताया जा रहा है उसे न सिर्फ आप सुनेंगे बल्कि अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, ताकि असर आपको दिखाई दे। तुला राशि वालों का मन व्यर्थ की बातों को लेकर उतावला होता चला जा रहा है, जबकि परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल ही हैं। काम में स्थिरता है, पर आप संतुष्ट नहीं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों का सहयोग आपकी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकता है, इसलिए ऐसे सारे विकल्प टटोल लें जो इस समय आपके लिए खुल सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ आपके मन में घबराहट हो, पर उस घबराहट को भी कंट्रोल करना होगा, उस पर काबू पाना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़ें। अपने व्यवहार में किसी भी तरह की तेज़ी लाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा।
किसी कारोबार में नए आयाम खुल सकते हैं। अगर अपने काम को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कुछ निवेश भी करना होगा, पर साथ ही साथ बढ़ते हुए रोज़मर्रा के खर्चों पर भी काबू पाने की ज़रूरत पड़ेगी। सेहत का ख्याल रखें। आपका अपना वज़न बढ़ रहा है। अगर डायबिटीज़ से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं और डॉक्टरी परामर्श ले लें। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है। जो पहले आपको बहुत अच्छा लग रहा था, अब उसमें भी समस्याएं नज़र आ रही हैं। इसलिए आपका काम में कुछ हद तक मन नहीं लग रहा, दिक्कतें ज़्यादा हैं। क्या करना चाहिए समय में? आलोचनात्मक रवैया अपनाने से बचना होगा। पहले से मन में नकारात्मकता बिठा ली जाए तो नुकसान ही होता है। इसलिए जितना संभव हो सके बात को शांति से संभाल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का बड़ा बदलाव ना करें। उसमें आपके लिए छुपी हुई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। कामकाज में रुकावटें हैं, पर उनसे घबरा जाना ठीक नहीं है। कोई पुराना रिश्ता आपके जहन पर बार बार उभरता है, पर ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर निकल आए हैं और अतीत के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। पढ़ाई के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यात्रा या बदलाव से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं, पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए रास्ता भी खुद ब खुद बनता चला जाए, ये भी बहुत हद तक संभव है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, rashifal@timesgroup.com, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, हमसे संपर्क कर अपना सवाल ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं आप। बाकी खुशी इस बात की है कि आप सबका ढेरों बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा। उससे हमें एक उत्साह मिल रहा है, एक नई ऊर्जा मिल रही है कि हम राशिफल के जरिए आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन पाएं। तो यूं साथ हम निभाते रहेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी एक सवाल लेना होगा ज्योतिष गुरु। मनोज का सवाल आपके सामने आ रहा है। कुंडली करते हैं तैयार। 14 अप्रैल 1973 12:05 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है मुंबई में। बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने एजुकेशन लोन लिया, उसे अभी तक चुका रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति काफ़ी लचर हो गई है, बड़ा बुरा हाल चल रहा है। मन में ख्याल ये आया है कि क्या अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहना और कर्ज के बीच रहना वो अपने आप में काफ़ी दबाव भरा होता है। तो क्या इससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी पार्ट टाइम उससे? कुल मिलाकर समझना ये चाहते हैं कि सोचा तो अच्छा था कि बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देंगे, लेकिन उस फ्यूचर के चलते जो बोझ आ गया उनके ऊपर वो बहुत टेंशन दे रहा है। मनोज जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2023 तक। बहुत अच्छा सवाल है कि कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए, क्योंकि बच्चों के एजुकेशनल लोन का भी दबाव है, उनको रीपे भी करना है, ज़िंदगी की और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। कुंडली का इशारा क्या है? कुंडली मार्गदर्शन के रूप में ये कह रही है जी कि अब से 6-7 महीने के बाद ये संभव हो सकता है, लेकिन अभी से ये कोशिश करेंगे तो फिर बात बन जाएगी। तो आप कोई मन में ऐसी परेशानी मत लाइए, अभी से कोशिश कीजिए। 2023 में आपको कोई ऐसी जॉब भी मिल सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो सकता है। तो हर तरह से आपकी कोशिशों का अच्छा नतीजा आपको मिल सकता है। तो मनोज भाई, आप सही मायने में फाइटर हैं, और यकीन मानिए आपने जो सोचा है उससे धीरे धीरे आप अपनी आर्थिक स्थिति को न सिर्फ बेहतर बना पाएंगे, बल्कि उसके आगे बेहतर दिन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है। एक दोस्त के तौर पर राशिफल हर रोज आपके साथ है, आपका साथ देने के लिए। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब बात करेंगे हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि तैयार हो जाइए, आपका राशिफल जानेंगे और फिर आपके लिए नोट करेंगे वो टिप्स जो आपके दिन को साधारण से असाधारण में बदल देंगे। धनु राशि वालों के रिश्तों में दरार पड़ रही है और आपका असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से कोई अच्छा भला रिश्ता भी कमज़ोर सा पड़ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? आपके अपने आप को सही सलाह दे रहे हैं, पर आप अपनी ही धुन में कुछ और ही सोच रहे हैं। अपने जीवन साथी के साथ भी विचारों का मतभेद हो सकता है। क्या ना करें समय में? गुस्सा बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुस्सा करने से अच्छी भली बात भी बिगड़ सकती है। पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं
जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। काम और कारोबार में आपके हालात ठीक हैं पर दबाव बढ़े रह सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की पार्टनरशिप इस समय अच्छी नहीं है। साझेदारी से जुड़े सारे विचार इस समय मन से हटा देने की जरूरत है। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी परेशानियां बनी रह सकती हैं, पर बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिन्हें आपने अपनी चिंताओं से बढ़ा रखा है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से मसले हल नहीं होते। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की समस्याओं में भी आपको योगदान देना होगा। हर व्यक्ति इस संसार में परेशान है, हम सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बात को लेकर मन में प्रबल विचार ना बनाते चले जाएं। दूसरों की बात के पीछे भी कोई ना कोई तर्क हो सकता है, उसे भी नज़रअंदाज इस समय बिल्कुल ना करें। रिश्तों में मन नहीं मिल रहे, आप अपनी ही बात कह रहे हैं या मनवा रहे हैं। लोगों को खुश रखना भी बहुत आवश्यक है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, भरोसा बनाए रखना अच्छी बात, पर ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर भरोसा करने से भी नुकसान ही होता है। इसलिए इस बात को समझ लें कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर हमें गुमराह कर देता है, हमें भटका देता है। उससे आपको बचना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इस वक्त आपको हमें ध्यान देना है अब अगले सवाल की तरफ ज्योतिष गुरु, जो भावना शर्मा पूछ रही हैं अपने देवर बिट्टू शर्मा के लिए। तो बिट्टू जी की डिटेल्स भेजे हैं उन्होंने। 24 मई 1984 10:50 सुबह उज्जैन में इनका जन्म हुआ है। इनके कपड़ों का कारोबार है जो कि महीनों से बहुत अच्छा चल रहा था, कोविड के बाद भी अच्छा चल रहा था। लेकिन दिक्कत आई कि पिछले कुछ दिनों से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहा है उनका। तो जानना चाहते हैं कि कब तक वापस मुनाफे वाला दौर शुरू होगा। और एक समस्या और है, वो ये है कि बिट्टू जी के लिए लड़की देखी जा रही है। तो लड़की में जब देखने जाते हैं लगता है बात बन गई, बनते बनते बिगड़ जाती है। तो कब तक इनका रिश्ता तय होगा, कब तक इनका कारोबार अच्छा रहेगा और कब तक शादी का एक सुंदर सा समय आएगा? भावना, आपने सवाल पूछा है जी बिट्टू के लिए। बिट्टू की कुंडली है जी कर्क लगन की और कुंभ राशि की, और उनकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2024 तक। बिट्टू शर्मा जी की आयु देखिए 38 वर्ष की हो चुकी है, और शादी में इतनी देरी हो जाए तो परेशानी की बात है, तो सारा परिवार परेशान है। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, देखिए बिज़नेस में उतार चढ़ाव रहेगा, और बहुत जल्द आने वाले 1 महीने में सितंबर 2022 से ही आप देखेंगे कि बिज़नेस में सुधार होता चला जाएगा। तो ये तो मामला संभल गया। लेकिन जहाँ तक शादी की बात है, उसमें थोड़ी सी और देरी नज़र आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग अगस्त 2023 से कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, और अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में शादी भी हो सकती है। तो बिट्टू भाई का अच्छा समय शुरू हो चुका है। 1 महीने में उनका कारोबार भी बेहतर होता दिखाई देने लगेगा आप सबको, और 2023 में उनकी शादी का भी सुंदर सा समय आ रहा है। तो अब मुश्किल समय बीत चुका है, अच्छा समय दस्तक दे चुका है। उसके लिए खुशियां मनाने की तैयारियां आप सब शुरू कर दीजिए, और हमें भी अपनी खुशियों में शामिल ज़रूर कीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। और तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajipal@timesgroup.com, जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, ज्योतिष गुरु से बात कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ और मीन आपकी। तो आपके लिए भी सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने आएगा, और फिर आपके आज के क्या क्या पहलू हैं जीवन के, उन सब पर हम नज़र डालेंगे। यानी आपके करियर पर, कारोबार पर, प्यार मोहब्बत पर, सेहत पर। ध्यान से सुनिए, समझिए, चलिए ज्योतिष गुरु के रास्ते पर। कुंभ राशि वालों की जिंदगी में लगता है बहुत कुछ हो रहा है। पहला रिश्ता बिखर रहा है, कोई दूसरा रिश्ता ऐसा है जिसे बनाने में रुकावटें सहनी पड़ सकती हैं। रिश्तों को समझना बहुत कठिन होता है। क्या करना चाहिए समय में? कोई एक तरफा विचार बनाना आपकी गलती है। रिश्तों का तकरार विनम्रता से ही संभलेगा। अपना मन भी शांत रखना होगा, और दूसरों के विचारों को भी अहमियत देनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी क्षमताओं में कमी ना निकालते चले जाएं। कामकाज में आपकी मेहनत रंग ला सकती है, और यह भी कोई छोटी बात नहीं।
और कारोबार को लेकर सब कुछ आपके हित में बना हुआ है, पर लगन को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को तराशने के लिए आपके लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं। आपकी अपनी मेहनत से आपकी आमदनी के साधन बढ़ सकते हैं, पर आपकी लापरवाही से आपके नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसलिए संभल कर चलना ही आपके हित में है। मीन राशि वालों का मन उचाट है और किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। आपकी अच्छी बात भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। अहम की भावना इंसान के विवेक को छीन लेती है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को बिखेरते ना चले जाएं। जिंदगी में सफलता के भी कोई मायने नहीं रह जाते अगर आपके अपने आपके साथ नहीं है। जिंदगी की प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज करना इस समय ठीक नहीं है। रिश्तों को लेके मन परेशान है और रिश्ते दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटी बात मतभेद में परिवर्तित होती चली जा रही है। अभी भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है। आपकी अपनी आदतों की वजह से सेहत पर भविष्य में बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए अभी भी बहुत कुछ संभाल लेने की जरूरत है। और अब वक्त आ गया है भविष्य दर्पण में झांकने का। तो आइए देखते हैं कौन है वो राशि जिसका नाम उभरता है आज के भविष्य दर्पण में। मकर राशि वालों को ये समझना है कि कामकाज से जुड़ा कोई भी ऐसा फैसला न करें जो आपको आने वाले दिनों में अस्थिरता की ओर ले जाए। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दें। बहुत जल्द काम से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती चली जाएंगी। तो आप सबके जीवन में कोई परेशानी ना आए, इसी कोशिश का तो नाम है राशिफल। तो हर रोज यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी से परेशानियों को दूर करने का जिम्मा हमारा है, बस साथ निभाते रहिएगा। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com, जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, ज्योतिष गुरु से बात कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन कल ठीक 7:55 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे होगी मुलाकात। आज के लिए आज्ञा, नमस्कार।